गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य राजस्थान के एक मंत्री जी के बारे में। जी हाँ, आपने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हाल फिलहाल में राजस्थान राज्य क्यों चर्चा में है ये बात तो जरूर जान लिया होगा। हाँ, कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि कोटा में किस तरह से ओरिजिनल इंजेक्शन की जगह जगह पानी वाले इंजेक्शन लगाने से 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हो जाती है। और यहाँ पर प्रशासन और राज्य सरकार उस घटना की जांच कर ही रही थी कि उसी राज्य राजस्थान के दूसरे शहर बीकानेर से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आता है। वहाँ पर भी 6 गर्भवती महिलाओं की सिजेरियन जब डिलीवरी की जाती है, उसके कुछ घंटों बाद यह पाया जाता है कि उन सभी की किडनी फेल हो चुकी है। तो कुल मिला के यहाँ पर देख सकते हैं 11 गर्भवती महिलाओं की जिंदगी कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की वजह से खतरे में आई और कुछ की जिंदगियां जा चुकी है। जब यह बात जो है मीडिया और सोशल मीडिया में आता है तो वहां के स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी बीकानेर के हॉस्पिटल जाते हैं और उसके साथ इतना घिनौना और भद्दा बयान देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या एक राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को ऐसा बयान देना शोभा देता है या फिर इन पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ समय पहले हमने देखा था कि किस तरह से जब हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने एक 15 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी किया था, तो वहां पर महिला आयोग की अध्यक्षता ने जब नर्सों के साथ कुछ टिप्पणी की थी तो वहां पर नर्सों ने स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल कर दिया और रेणु भाटिया जी को इस्तीफा देना पड़ा था। और अगर आप देखेंगे अभी फिलहाल जो न्यूज में ट्रेंडिंग में चल रहा है 370 की बिरयानी और यहाँ पर साइज छोटा बड़ा होने का, ये जो कॉमेडियन शो है प्रणीत मोरे जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उनके जो इस तरह से अभद्र टिप्पणियां की गई, वहां पर भी वहां के महाराष्ट्र सरकार के महिला आयोग ने संज्ञान लिया और वहां पर बहुत सारे लोगों ने एफआईआर दर्ज किया और प्रणीत मोरे को यहाँ पर माफी मांगना पड़ा। तो जब एक आम आदमी इस तरह से गलत स्टेटमेंट देता है तो चाहे वो हरियाणा की रेणु भाटिया जी हो या फिर महाराष्ट्र के प्रणीत मोरे हो, इनको कहीं ना कहीं अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और माफी मांगना पड़ता है। लेकिन अब हमारे इस विश्व गुरु वाले भारत देश में ये देखना होगा कि जब कोई राज्य सरकार का मंत्री ही इस तरह से बयान देते हैं तो उन पर कौन एक्शन लेता है। क्या राजस्थान सरकार की महिला आयोग इन पर एक्शन लेगी या नहीं लेगी। इस खबर को डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो तक आखिरी तक बने रहें। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुरुस्त पैदल चलते हुए आई थी या नाचते हुए आई थी गर्भवतियां। ये स्टेटमेंट है इन मंत्री जी गजेंद्र सिंह का, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है राजस्थान सरकार के। यहाँ पर हम राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करेंगे क्योंकि जब भी आप कोई फैसला करें तो इंसान को देखें, पार्टी को ना देखें कि हम इस पार्टी के सपोर्टर हैं या फिर उस पार्टी के सपोर्टर हैं। कौन सी सरकार है ये सबको पता है। कोई दूसरी सरकार भी होती तो भी ये कहीं ना कहीं उस सवालों के घेरे में आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान, इन्होंने ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब इनके जो क्वेश्चंस है उस पर डिस्कशन करने से पहले हम थोड़ा सा इस जो न्यूज है उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजस्थान में ये बात चर्चा में चल रही है इसका आखिर इतिहास क्या रहा है। तो मीडिया और सोशल मीडिया से आप अवेयर रहते होंगे। अगर आप इंटरटेनमेंट, हंसी मजाक और कॉमेडी के नाम पर क्या चलता है देश में, उस सब से अगर समय निकाल करके इस तरह के वीडियो देखते होंगे तो देश के लिए भी कुछ ना कुछ समय निकालें। क्योंकि आजकल देखते हैं कि हम हर वर्ग कहीं ना कहीं अपने इंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया का यूज करता है, डेमोक्रेसी के लिए सोशल मीडिया का यूज नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ दिनों पहले आपने ये देखा होगा कि किस तरह से जब एक बात चर्चा में आई थी, राजस्थान राजस्थान जो कि हमने आपको इंट्रो में ही बताया कि किस तरह से इस एरिया में सबसे जो बिगेस्ट स्टेट है इंडिया का वो है राजस्थान। वहां पर नकली इंजेक्शन से 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हो जाती है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर
हमारे सरकारों के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो चलाया जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इतने सालों बाद, उस स्कीम के इतने सालों बाद भी किस तरह से नकली दवाइयों के कारण गर्भवती महिलाओं की डेथ हो गई है। ये जो बात होती है कोटा की, कोटा राजस्थान, जहां पर आप देखते होंगे कोटा राजस्थान जो कि नीट का हब बोला जाता है, जहां पर सैकड़ों डॉक्टर बनते हैं, वहीं पर एक हॉस्पिटल है, वहां पर इस तरह का कारनामा पाया जाता है। तो हम पूरे देश में किस तरह से इलाज चल रहा होगा सरकारी हॉस्पिटल्स में, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। 5 जो है गर्भवती महिलाओं की यहाँ पर डेथ हो जाती है। मामला जो है न्यूज़ में बहुत ज़्यादा उछलता है और सरकार मजबूरन हो या खुद से हो जांच के आदेश देती है। यह मामला जो है अभी ठंडा हुआ होता ही नहीं है कि फिर से उसी राजस्थान, जहां के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आप इतने मजबूत देख सकते हैं, वहां पर एक दूसरा शहर है बीकानेर। बीकानेर में 6 प्रसूताओं की किडनी फेल से हड़कंप। ये न्यूज़ आता है और ये इसलिए आता है क्योंकि इनकी जो डिलीवरी हुई थी वहाँ पर आप देखेंगे कि सर्जरी के थ्रू डिलीवरी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ समय बाद देखा जाता है कि जिन जिन की डिलीवरी हुई, 6 यहाँ पर जो प्रसूति महिलाओं थी उनकी किडनी फेल हो जाती है। मतलब आप देखेंगे उनका डायलिसिस चल रहा है उस हॉस्पिटल में। इतना सीरियस मैटर चल रहा है राजस्थान में। कोटा में आप देख सकते हैं कि नकली दवाइयों के कारण ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन उनको लगाया जाना था, पानी भर करके इंजेक्शन दे दिया जाता है। उसके साथ साथ वहाँ पर कड़ी निंदा और जांच के आदेश हमारे सरकारों के द्वारा दे दिया जाता है। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर आप सिटी देखेंगे बीकानेर, वहाँ पर 6 महिलाओं की किडनी खराब हो जाती है, उनको डायलिसिस में जाना पड़ता है। और आप जानते होंगे कि एक बार अगर डायलिसिस चालू हो गया तो वो फिर आजीवन डायलिसिस पर रहना पड़ सकता है। अब ये मैटर मीडिया, सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा में बना हुआ था, तब जाकर के वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं जवाब देने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, निगरानी करने के लिए, और प्रेस का जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मंत्री जी का एक अच्छी बात है कि वो कम से कम जवाब तो देते हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का कार्यकाल तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बन जाता है, सबसे बिगेस्ट दिनों तक, सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाले पद पे रहते हैं, लेकिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो खैर उसको हम बात को नहीं पूछ सकते या फिर डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गजेंद्र सिंह जी हैं, हेल्थ मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान के, वो जाते हैं हॉस्पिटल में बीकानेर के। अब बीकानेर में जाते हैं तो यहाँ पर उनसे सवाल पूछा जाता है। देख सकते हैं ये दृश्य में कि किस तरह से इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ये मंत्री जी बैठे हुए हैं, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा हुआ है। यहाँ पर जो है मंत्री जी से सवाल पूछा जाता है कि मंत्री जी क्यों इस हालात में, यहाँ पर कोटा में भी 5 जो महिलाएं हैं उनकी डेथ हुई थी और 6 यहाँ पर महिलाओं के किडनी फेल हो गया, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही क्रोधित में आ जाते हैं। और वहाँ पर एक जो डॉक्टर होते हैं, ये देख सकते हैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, जो कि प्रिंसिपल डॉक्टर है उस हॉस्पिटल के बीकानेर से, उनको बोलते हैं कि डॉक्टर आप इन प्रेस वाले को बताइए कि जो महिला थी, जो गर्भवती महिला थी, वो दुरुस्त थी, पैदल चलते हुए आई थी या नाचते हुए आई थी। ये स्टेटमेंट, यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट देते हैं यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री। तो आप देख सकते हैं गर्भवती महिलाएं कभी नाचते हुए हॉस्पिटल जा सकती हैं, इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं। उसके बाद जो सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वो इस मामले को कवर करने और ढकने की कोशिश करते हैं और एक्सप्लेनेशन देते हैं, डिहाइड्रेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह से ब्ला 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 करते हुए उनकी सफाई देते हैं। ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट देख सकते हैं, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी में है और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में है, तो इनके ऊपर महिला आयोग जो है संज्ञान लेगा या नहीं लेगा, वो उनके ऊपर है, राजस्थान की, चाहे वो देश की महिला आयोग हो। लेकिन यहाँ पर ये बयान देते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन हो जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह से घिनौना बयान जो कि एक स्वास्थ्य मंत्री खुद महिलाओं पर देते हैं, जितना जो यहाँ पर सीरियस टॉपिक है उस पर। ठीक है, यहाँ तक भी ये काम होता है। उसके बाद देख सकते हैं इनके बारे में कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं कि आखिर ये मंत्री जी हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, कहाँ से इनका बैकग्राउंड आता है, थोड़ा बहुत जान जाते हैं कि आखिर ये खुद से इन्होंने बयान दिया या किस तरह से बयान दिया। तो आप देख सकते हैं इनका फोटो में कि ये देख सकते हैं कितने हष्ट पुष्ट, दिमाग से तो ठीक लग रहे हैं लेकिन मेंटली शायद डिस्टर्ब होंगे।
जन्म 1957 के, काफी ओल्ड जनरेशन के हो चुके हैं। 25 दिसंबर। शिक्षा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आज पर देखोगे अनपढ़ लोग भी नेता बन जाते हैं, कुछ भी बयान देते रहते हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने बीबीए पढ़ा हुआ है, लेकिन बीबीए पढ़ा है फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि इनका जो दिमाग है वो कम क्यों है, या फिर दिमाग है तो वो उनका जबान को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया। इतना सीरियस मैटर है, उस पर इन्होंने गर्भवती महिलाओं को नाचते हुए आने की जो बयान दिया है उस पर। व्यवसाय चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा है और सामाजिक सेवा इसी तरह से बयान दे दे करके ये सामाजिक सेवा करते हैं। राजनीतिक सफर अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 13वीं विधानसभा, 14वीं, 16वीं और 12वीं, इन सब से विधानसभा से जीतते हुए आ रहे हैं। तो आप खुद, आप पार्टी का विरोध नहीं है, लेकिन आप खुद सोचिएगा कि आप कौन से मानसिकता वाले लोगों को किस तरह से पोस्ट में बैठाते हैं, और जब वो मंत्री बन जाते हैं तो आपको वो किस तरह से जवाब देते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि ये इनका जो था पर्सनल लाइफ के बारे में था कि इनका एजुकेशन क्या था। हालांकि एजुकेशन है, बीए कर रखा है, लेकिन यहाँ पर बी फॉर बॉल का भी शायद स्पेलिंग इनको नहीं पता होगा, तभी तो इस तरह से बेबाकी का इन्होंने बयान दिया हुआ है। बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही घिनौना भरा बयान इनको बोल सकते हैं। अब देखिए कि किया क्या जाना चाहिए। कड़ी निंदा और जांच के आदेश के अलावा और क्या किया जा सकता है, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि किस तरह से ये जो रेणु भाटिया जी हैं, ये जाती है हरियाणा। ये जो हमारा केस था वो हरियाणा था, एचआर। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है राजस्थान। ठीक है, हरियाणा में ये जो महिला आयोग है, ये भी जाती है और नर्स को बोलती हैं कि आपके बच्ची को अगर 10-15 मिनट छोड़ दिया जाए किसी के साथ, तो ये पूरे जो नर्स है, हमने बताया था कि किस तरह से गूंगे नर्स है, वो पूरा पूरा स्ट्राइक कर देते हैं और इनको इस्तीफा देना पड़ता है, जबकि ये सरकार इनको अपॉइंट करती है। तो देखिए, ये जब इस तरह से अपॉइंट करती है, सरकार अपॉइंट करती है, तो अब इनको रेसिग्नेशन देना पड़ता है। तो अब आप बताइए कि गजेंद्र सिंह जी ने इतना बयान दे रखा है, तो इनके साथ क्या किया जाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, महिला आयोग सेंट्रल वाला है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसके बाद राज्य का महिला आयोग। अब देखना ये होगा कि इनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाता है इस बयान पर, क्योंकि आप देखोगे बयानबाजी अभी जो है इंडिया में चल रहा है और उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। चाहे रेणु भाटिया जी हो, चाहे हमने आपको शुरू में बताया प्रणीत मौर्य हो, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहा है। अब ये देखना होगा हमारे देश के जो संविधान को फॉलो करने वाले और संविधान के आधार पर बड़े बड़े पदों पर आसीन जो कर्मचारी है या फिर ऑफिसर्स हैं, वो इनके खिलाफ एक्शन ले पाते हैं, या फिर कड़ी निंदा और जांच के बाद ये मामला दब जाता है। जो सबसे बड़ा अभी हाल फिलहाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड बनाया है, बहुत सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाले प्रधानमंत्री का। तो अब देखते हैं कि वो ज्यादा दिन तक रहने वाले प्रधानमंत्री जी कुछ इस तरह से एक्शन ले पाते हैं। इस्तीफा तो मुश्किल लगता है, क्योंकि आप देखेंगे जब धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो ये तो हो सकता है इस मामले को छोटा मानते हो। तो अब देखना होगा कि हमारे देश की सरकार क्या एक्शन लेती है। सरकार एक्शन न लेती हो न लेती हो, लेकिन आप अपने विचार जरूर इस वीडियो में रखिएगा कि क्या करना चाहिए इस तरह के मंत्री जी के साथ, और आप कोशिश कीजिएगा कि अपने स्तर पर क्या आपके विचार हैं, इनके साथ क्या किया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और भी इस तरह के इंडिया और वर्ल्ड के न्यूज़ को देखते रहने के लिए देखते रहिए लैंड भारत, और अपने जो बहुमूल्य विचार हैं वो डेमोक्रेटिक इंडिया में जरूर रखें। थैंक यू।